आज आप लोग पढ़ेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखिए, एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो एसआई यूनिट तो जूल होती है, सब लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे, ठीक है। और इसकी जो कॉमर्शियल यूनिट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी के केस में खास करके हम लोग यूज़ करते हैं, बिगर यूनिट है, बड़ी यूनिट है, वो है किलोवाट आवर, ठीक है। जूल स्मॉल, काफ़ी स्मॉल यूनिट है, लिखा गया है द यूनिट जूल इज टू स्मॉल एंड हेंस इज इनकन्वेंशियंट टू एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। ये कन्वेनियंट नहीं होता, इनकन्वेनियंट होता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए। यानी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग जूल से दिखाएंगे तो बहुत बड़ी यूनिट दिखाई देगी। इसीलिए हम लोग एक बिगर यूनिट बनाए हैं और उसको हम लोग कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं, और वो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है किलोवाट आवर। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। किलोवाट किलोवाट आवर होती है, विच इज डिनोटेड बाई के डब्लू एच। इसमें के स्मॉल रहेगा, डब्लू कैपिटल रहेगा, फिर एच स्मॉल रहेगा, ठीक है। इसको के डब्लू एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। किलोवाट आवर एंड जूल में रिलेशन भी देखेंगे। देखिए, 1 किलोवाट आवर क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है, वो डिफिनेशन देखेंगे। अगर कोई डिवाइस है जिसका पावर 1 किलोवाट का है, कोई डिवाइस जैसे कोई मोटर है, उसका पावर कितना है 1 किलोवाट, और उसको 1 आवर तक ऑपरेट किया जाए, तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी उसी को हम लोग कहेंगे 1 किलोवाट आवर। लिखिए, लिखा गया है, लेट अस से वी हैव अ मशीन दैट यूज 1000 जूल ऑफ एनर्जी एवरी सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब व्हेन द पावर ऑफ a device is 1 kilowatt, 1 kilowatt, then the energy consumed by it in 1 hour is called 1 kilowatt hour। 1 किलोवाट आवर, यही है 1 किलोवाट आवर की डिफिनेशन, ठीक है। 1 किलोवाट आवर की डिफिनेशन हेडिंग डाल लेंगे 1 किलोवाट आवर, ये हेडिंग डाल करके यही लिख देंगे।
अब इसके बाद लिखेंगे, अगला है रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। अगला पॉइंट आप पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ठीक, देखिए किलोवाट आवर भी एनर्जी का यूनिट है, जूल भी एनर्जी की यूनिट है, तो दोनों में क्या रिलेशन है उसको देखेंगे। देखो 1 किलोवाट आवर को अलग अलग हमें इसे कर लें, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अब 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट को 1000 वाट लिख सकते हैं, 1000 वाट इंटू 1 आवर को 60 इंटू 60 सेकेंड लिख सकते हैं। अब 1 किलोवाट आवर, W इसमें कैपिटल लिखना है, वाट को आप जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, तो 1000 जूल अपॉन सेकेंड इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। अब देखो सेकंड सेकंड कट जाएगा, जूल बचेगा। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 इंटू 60 जूल, या लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरा तो 36 फिर 0,0,0,0 जूल आएगा। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। यही किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन होता है। यह भी आप रिलेशन दे सकते हैं, वो भी रिलेशन दे सकते हैं, दोनों। यहाँ पर R लगाते चलिए आप। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ये एक पॉइंट इसमें आप देखिए, आपके घरों में बिजली का बिल आता होगा, आपके यहाँ ये कहते हैं कि इतने यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, कुछ यूनिट बिजली खर्च हुई। तो यूनिट का मतलब क्या होता है कि यूनिट का मतलब यही किलोवाट आवर है। ठीक है, तो किलोवाट आवर ही को ही यूनिट कहते हैं। तो आप कहीं ना कहीं लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। यह होता है, लिखा गया है। देखो ना, सबसे नीचे लिखा गया 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया, इस चैप्टर की थ्योरी। अब इसका आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों को आगे देखिए बायो या फिजिक्स कुछ दूसरा पढ़ाया जाएगा।